ये आज की क्लास शुरू करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम खुदा यीशु मसीह की सलीब के बारे में सीख रहे हैं और काफ़ी कुछ सीख चुके हैं और आज इस क्लास का हमारा आखिरी लेक्चर है। और मेरे ख्याल है सिर्फ जी उठने के ताल्लुक से एक बात जो है वो हमारी रह जाएगी इसमें, जो कि शायद कवर ना हो पाए आज के इस लेक्चर में। अदरवाइज खुदा यीशु मसीह का जो दफन किया जाना है उसको आज हम देखेंगे। हमारा आज का जो टेक्स्ट है वो मत्ती की इंजील उसके 27वें बाब से है और उसकी 57 ता 66 आयत। मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब 57 ता 66 आयत। लिखा है, जब शाम हुई तो यूसुफ नाम अरमतिया का एक दौलतमंद आदमी आया जो खुद भी यीशु का शागिर्द था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी और पिलातुस ने दे देने का हुक्म दिया और यूसुफ ने लाश को लेकर साफ महीन चादर में लपेटा और अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खुदवाई थी रखा। फिर वो एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर लुढ़का कर चला गया और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थीं। दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दे कि वो मुर्दों में से जी उठा और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की। खुदा का शुक्र करते हैं उसकी जिंदगी बख्श पाक कलाम के लिए, इन जिंदगी बख्श बातों के लिए। मैं आज आखिरी दिन कुछ रिवाइज करता हूं जो हमने पहले सीख रखा है कि हफ्ते वाले दिन खुदाम यीशु मसीह कहां पर आते हैं? बोलिए। बैतनिया में, मरियम, मार्था और लाजर के घर में। और वहां पर उनकी जो दावत है वो शमौन कोढ़ी करता है और उसके बाद वो खाना खाते हैं। वहां पर उन पर इत्र डाला जाता है। इतवार को वो शाहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल होते हैं, उनका शाहाना इस्तकबाल किया जाता है। सोमवार की सुबह वो दोबारा यरूशलेम के लिए निकलते हैं, रास्ते में इंजीर के दरख्त पर लानत करते हैं और फिर हैकल को जाकर साफ करते हैं। मंगल की सुबह वो वापस बैतनिया से यरूशलेम आते हैं और रास्ते में वही इंजीर का दरख्त सूखा हुआ देखकर शागिर्दों को ईमान और रियाकारी पर बहुत ही अच्छा सबक देते हैं और इसके बाद वो हैकल में आ जाते हैं। सारा दिन हैकल में वो कलाम की मुनादी करते हैं, अपना आखिरी पब्लिक सरमन जो है वो देते हैं। लोगों के साथ बहुत सारी बातें करने के बाद वो लोगों को बताते हैं कि जिस तरह लोगों ने उनको अपने मौदा मसीह को रिजेक्ट किया है, इसी तरह खुदा ने भी उनको रिजेक्ट किया है। वो फरीसियों से भी बहुत सी बातें करते हैं। इसके बाद वो वहां से निकलकर पहाड़ की तरफ चल देते हैं, जैतून के पहाड़ की तरफ, और वहां पर वो अपनी दूसरी आमद के ताल्लुक से बहुत सारी गुफ्तगू करते हैं, बहुत सारी बातें और निशानियां बताते हैं। फिर बुध का रोज बिल्कुल खामोशी का रोज है, उस दिन हमें कोई वाक्य नहीं मिलता। बुध के बाद जुमेरात का दिन है। जुमेरात को वो अपने 2 शागिर्दों को भेजते हैं ताकि वो फसा खाने की तैयारी करें और उसके बाद जो कि पतरस और यूहन्ना थे, उसके बाद वो फसा खाते हैं। इसी फसा के दौरान वो जो बालाखाने पर उन्होंने खाई, वो अपने शागिर्दों से बहुत सारी बातें करते हैं। यहूदा इस्करियोती जा चुका है, वो अपनी साजबाज में लगा हुआ है और जो बाकी शागिर्द हैं ये वहां पर खाना खा रहे हैं। यीशु मसीह उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए एक उम्मीद जाहिर करते हैं और बहुत सारी उम्मीद की बातें उनसे कहते हैं। और उसके बाद वो बागी गतसमनी में जाते हैं, वहां पर दुआ करते हैं। यहूदा इस्करियोती इस दौरान अपना सारा काम कर चुका है, उस सारी पलटन को लेकर आ जाता है, तकरीबन 1000 लोगों को, और यीशु मसीह को गिरफ्तार किया जाता है। यीशु मसीह को तकरीबन रात के 1 बजे गिरफ्तार किया जाता है
اور ان کو ہنہ سردار کاہن کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ رات 1 سے لے کر 3 بجے تک یسوع مسیح کی 2 عدالتی پیشیاں ہوتی ہیں یہودی عدالتوں میں، یعنی پہلی ہنہ کے پاس اور دوسری سردار کاہن قائفہ کے پاس، جو کہ ہنہ سردار کاہن کا داماد تھا۔ اور جب ان دونوں کو کوئی الزام نہیں ملتا تو پھر یہ یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ ہم تجھے قسم دے کر کہتے ہیں کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ہم سے کہہ دے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم خود کہتے ہو کیونکہ میں ہوں، اور یسوع مسیح ان سے کہتے ہیں کہ ہاں میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اور چونکہ although انہوں نے یہ سچ بولا تھا، اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے، اس میں یسوع مسیح نے کوئی جھوٹ تو نہیں کہا، یسوع مسیح نے بالکل سچ کہا تھا، لیکن اس سچ کی بنا پر ہی ان کو سزا سنائی جاتی ہے۔ وہ 2 گھنٹے انتظار کرتے ہیں صبح کا، اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے 5 بجے کے قریب، کیونکہ وہ رات کو عدالت نہیں لگا سکتے تھے، سو وہ صبح کا انتظار کرتے ہیں۔ صبح جلدی ایک چھوٹی سی عدالت لگاتے ہیں، اس عدالت میں یسوع مسیح پر سزا سناتے ہیں اور یسوع مسیح کو کنڈیم کرتے ہیں، اس پر سزا کا فیصلہ دیتے ہیں۔ سزا کا فیصلہ دینے کے بعد وہ اسے پلاطس پر لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپنا الزام بدل دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو سنا ہے کہ یہ منع کرتا ہے کہ کیسر کو خراج نہ دیا جائے، لوگوں کو بہکاتا ہے، کیونکہ کیسر جو پلاطس ہے اس کے لیے یہ الزام کوئی معنی نہیں رکھتا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں یا یہ خدا کا بیٹا ہے، اس نے یہ کہا ہے، یہ پلاطس کے نزدیک کوئی اہم بات نہیں ہے۔ سو وہ اپنے الزام کو بدلتے ہیں کہ یہ ایک انسرکشنسٹ ہے، یہ ایک باغی ہے، لوگوں کو بہکا رہا ہے۔ پلاطس ان کی باتوں میں نہیں آتا اور کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہ بے قصور ہے۔ اور جب اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ گلیل کا ہے تو وہ یسوع مسیح کو ہیرودیس کے پاس بھیج دیتا ہے۔ جب اسے پتا چلا کہ یہ اس کی حاکمیت کی عملداری کا ہے، تو چونکہ گلیل کا صوبہ جو تھا اس پر ہیرودیس کے بیٹے انتپاس کی حکومت تھی اور وہ ان دنوں فسح کے لیے یروشلیم میں تھا، سو وہ اس کو ہیرودیس کے پاس بھیجتے ہیں۔ اب ہیرودیس اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے کہ یسوع مسیح میں کوئی الزام ڈھونڈ سکے، اس پر کوئی الزام لگا سکے، وہ اس کا تمسخر اڑاتا ہے، وہ اس کو مذاق کرتا ہے، اس کا اپنی طرف سے اس کو وہ ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بعد میں اس کو واپس پلاطس کے پاس بھیج دیتا ہے کیونکہ اس کو کوئی گناہ نہیں ملا۔ پلاطس کے پاس اب یسوع مسیح کو تیسری دفعہ، اور ٹوٹل کتنی دفعہ؟ چھٹی دفعہ یسوع مسیح کو پیش کیا جاتا ہے۔ پلاطس پھر کہتا ہے کہ میں اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا۔ وہ بار بار یسوع مسیح کو رہا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ ایک کمزور حکمران تھا، یہودی اس کی شکایت کر چکے تھے، وہ پہلے ہی اس کے خلاف شکایتیں کر چکے تھے، اور اب وہ مزید شکایت جو تھا اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بہت ہو چکا، جتنی شکایتیں اس کی لگنی تھی وہ لگ چکی ہیں، اب اگر مزید شکایت لگتی ہے تو وہ اس کی نوکری سے نکال دیں گے۔ سو وہ ڈرتا ہے اپنے ضمیر کے خلاف، اپنی کرسی کے خلاف اور قانون کے خلاف فیصلہ دے کر یسوع مسیح کو حوالے کرتا ہے کہ اس کو صلیب دیا جائے۔ ان سارے اکاؤنٹس کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا تھا، اور بعد میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کس طرح سے یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا، کس طرح سے اس پر ظلم کیا گیا، اور جو 7 کلمات اس نے صلیب پر کہے تھے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیے تھے۔ اب 3 بجے کے قریب ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح نے اپنی جان دی۔ دوپہر کے 3 بجے ہیں، وہ صبح 9 سے لے کر 3 بجے تک صلیب پر رہا۔ صبح 9 سے لے کر 12 بجے تک اس نے پہلے 3 کلمات کہے، اور بعد میں تاریکی کے تقریباً ختم ہونے پر اس نے باقی اپنے کلمات کہے، اور خود کہہ کر اپنی جان جو ہے وہ خدا کے حوالے کی۔ اور ہم نے دیکھا کہ یہ ایک معجزہ تھا، کیونکہ کوئی بھی شخص کہہ کر اپنی جان خدا کے حوالے نہیں کر سکتا۔ صرف بولنے سے، صرف کہنے سے وہ اپنی جان نہیں دے سکتا۔ میں یا آپ یا کوئی بھی جتنا مرضی کہتے رہیں کہ ہماری روح اب سے خدا کے حوالے ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ کوئی مجھ سے میری جان لیتا نہیں، بلکہ میں آپ ہی اسے دیتا ہوں۔ اس کو جان دینے کا بھی اختیار تھا، اس کو جان واپس لینے کا بھی اختیار تھا، اس کے پاس زندگی کا اختیار بھی تھا اور موت کا اختیار بھی تھا۔ سو اسی اختیار کا استعمال کرتے ہوئے اس نے اپنی جان جو ہے وہ خدا کے حوالے کی۔ اب آج جو ہمارا متن ہے وہ یسوع مسیح کے دفن کیے جانے سے متعلق ہے، اور یسوع مسیح کا جو دفن کیا جانا ہے یہ اس کے جی اٹھنے کی طرح موافق الفطرت ہے۔ یہ ابھی ہم سیکھتے ہیں کہ کیسے۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے کہ عام بس کسی شخص کو اتارا اور اس کو دفن کر دیا، یہ کوئی عام چیز نہیں تھی، عام واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ بھی ایک معجزانہ اور
माफौकुल फितरत वाक़या था। उसकी पैदाइश से लेके उसके आसमान तक जाने तक जितनी भी बातें आपको मिलेंगी वो माफौकुल फितरत होंगी और मोजज़ाना होंगी, और साथ में इंसानी भी होंगी, क्योंकि वो कामिल तौर पर इंसान भी था। सो ये इम्तिजाज आपको उसकी जिंदगी में हमेशा मिलेगा। और जिस तरह उसका जी उठना, उसका जिंदगी गुजारना, उसके मोजज़ात जाहिर करते हैं कि उसकी शख्सियत, उसकी जात इलाही जात थी। उसका दफन किया जाना भी ये जाहिर करता है कि उसकी जात इलाही जात थी। और हम आज इसी बात को देखेंगे। 3 ग्रुप्स हैं हमारे पास जो कि यीशु मसीह की तदफीन में शामिल हैं और उसकी तदफीन से मुतालिक वो गवाही देते हैं। सबसे पहला ग्रुप कौन सा है? यूसुफ, अरमतिया और निकोदिमस। दूसरा ग्रुप कौन सा है? 2 औरतों का। दोनों का नाम क्या है? मरियम, मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम। और तीसरा ग्रुप कौन सा है? खुद फकीह, फरीसी और सरदार काहिन। सो आइए देखते हैं कि किस तरह से ये तीनों ग्रुप यीशु मसीह की तदफीन में और उसकी गवाही देने में शामिल हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप यसाया की किताब उसके 53 बाब और 9वीं आयत को पढ़ें। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वहां पर लिखा है, यसाया 53 9वां बाब 9वीं आयत। यसाया 53 बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ। ठीक है। और दूसरी जो पेशीन गोई इसके ताल्लुक से वो यीशु मसीह ने खुद की थी। मत्ती 12 बाब और उसकी 40 आयत लिखा है, क्योंकि जैसे यूनाह 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। यीशु मसीह की तदफीन को लेकर 2 नबूवतें मैंने आपको बताई हैं। यीशु मसीह की तदफीन से रिलेटेड हैं। ये दोनों नबूवतें किससे रिलेटेड हैं? यीशु मसीह की तदफीन से रिलेटेड। यानी उसकी कब्र शरीरों के दरमियान ठहराई गई। ठहराया तो ये गया था कि वो शरीरों के दरमियान दफनाया जाएगा, क्योंकि उसको शरीरों के दरमियान मसलूब किया गया था। ये उसके लिए ठहराया गया था। और शरीरों को किस तरह से दफनाया जाता था? उनको गड्ढे में फेंक दिया जाता था, या वादिये गहना या वादिये हिनोम। ये एक ऐसी वादी थी जिसका जिक्र कलाम में बार बार आया है, यरूशलेम के बिल्कुल साथ। और ये पुराने अहदनामे में इसकी काफी सिग्निफिकेंस है। इसमें बनी इसराइल भी अपने बच्चों को भी कुर्बान करते रहे और इसमें बड़े अजीब अजीब काम होते रहे हैं। और बाद में वो इन्होंने वहां पर कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया और वहां पर हर वक्त आग जलती रहती थी, क्योंकि वो शहर का सारा गंद और जो कूड़ा था वो उस साइड पर फेंकते थे। तो उसको अक्सर वो मुहावराती तौर पर कह ले जहन्नुम के लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि वहां पर हर वक्त आग जलती रहती थी। कलाम में अक्सर उसका इस्तेमाल इस्तारन किया गया है। सो वो क्या करते थे, या तो ये जो कैदी थे जिनको हो सकता है 10 हो 20 हो क्रिमिनल्स हो, वो इनको सलीब से उतारते थे और वहां पर फेंक देते थे कि जहां पर इतनी आग जल रही है, जहां पर हर वक्त आग जलती रहती है, वो भी इसके साथ जल जाएंगे। या इकट्ठी कोई कब्र बनाकर उसमें फेंक देते थे। वो कोई तदफीन प्रॉपर नहीं करते थे। और लेकिन जो अगली आयत बिल्कुल बात करती है वो ये कि वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ। ठहराया क्या गया था कि शरीरों के दरमियान उसकी कब्र होगी, लेकिन हुई किसके दरमियान? दौलतमंदों के दरमियान। अब जब तक ये जो प्रोफेसी है ये पूरी नहीं हुई, इसको समझना आप अंदाजा करें कि कितना मुश्किल होगा किसी भी शख्स के लिए। जब उसको ये बताया जाए कि उसको शरीरों के दरमियान ठहराया गया, लेकिन वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ, तो ये कोई प्रोफेसी समझने में आसान नहीं है। लेकिन यीशु मसीह की मौत के साथ ये प्रोफेसी पूरी होती है। उसको क्रिमिनल्स के, कैदियों के, डाकुओं के दरमियान मसलूब किया गया, लेकिन जब उसको दफन किया गया तो वो एक अमीर आदमी की कब्र में उसको दफन किया गया। हम आगे चलकर इसको देखते भी हैं। और दूसरी बात कि यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, ये बात भी हम देखेंगे। अब खुदा पहली प्रोफेसी की तकमील के लिए किसको इस्तेमाल करता है? यूसुफ अरमतिया को। पहली प्रोफेसी की तकमील के लिए
यूसुफ अरमतिया को खुदा इस्तेमाल करता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। यहूदी दिन आपको पता है कि रात से शुरू होता था। नॉर्मल जो यहूदी दिन है या खास तौर पर त्योहारों पर जो यहूदी दिन था वो रात से शुरू होता था, शाम पहले और दिन बाद में। जिस तरह पैदाइश की किताब में भी लिखा है, सो रात हुई और सुबह हुई सो पहला दिन हुआ। सो पहले रात होती है और बाद में दिन होता है। अब अगर खुदावन यीशु मसीह को 3 दिन रात, मैं इसका मतलब आपको समझाऊंगा आगे जाके, या उसी दिन जुमे के रोज ही जुमा खत्म होने वाला है, शाम 6 बजे के करीब जुमा खत्म हो जाएगा, तो उनके पास कितने घंटे हैं तदफीन के लिए? सिर्फ 3 घंटे, क्योंकि यीशु मसीह की मौत कितने बजे हुई है? 3 बजे के करीब, और 6 बजे के करीब जो है वो अगला दिन शुरू हो जाएगा, यानी सब्बत का दिन शुरू हो जाएगा। सो जरूरी था कि यीशु मसीह को उसी दिन कब्र में उतारा जाए ताकि वो दिन काउंट हो सके। यहूदी जो तालमूद है उसमें एक बात लिखी है कि एक दिन या उसका छोटा सा हिस्सा, दिन और रात पूरा हो तो उसको क्या बोलते हैं? ओना, यानी एक पूरा दिन। और अगर उसका एक छोटा सा हिस्सा यानी 1 घंटा भी गुजर जाए दिन में से या रात में से, तो उसको भी क्या बोलते हैं? ओना। ये हम इसकी तफसील आगे जाकर देखते हैं। सो यीशु मसीह का जुमे के रोज ही कब्र में जाना जरूरी था ताकि जुमे का दिन काउंट हो सके। 3 दिन और 3 रात वाली नबूवत को पूरा होने के लिए यीशु मसीह को जुमे के रोज ही दफनाया जाना जरूर था। सो खुदा ने अपनी प्रोविडेंस में इन सारी बातों का इंतजाम किया कि एक शागिर्द को तैयार किया, उसके दिल को तैयार किया, यूसुफ अरमतिया को तैयार किया, जो कि यीशु मसीह का शागिर्द तो था लेकिन खुफिया तौर पर। पहले वो यीशु मसीह के सामने नहीं आया क्योंकि वो सेनहिड्रन का मेंबर था, सदर अदालत का मेंबर था, और वो खुफिया तौर पर यीशु मसीह का शागिर्द था। अब मैं चाहता हूं कि आप यूहन्ना की इंजील उसके 19वें बाब की 31वीं आयत देखें। यहां पर लिखा है, बस चूंकि तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से दरखास्त की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं। बस चूंकि तैयारी का दिन था। मैं थोड़ा सा यहां पर बात करना चाहूंगा, तैयारी का दिन किसे कहते थे? शरीयत में खुदा ने यहूदियों को कहा था कि तुमने सब्बत के रोज कोई काम नहीं करना, ठीक है? सो जितना भी खाना पकाना है, जितने उनके इंतजामात हैं, जितने भी उनके काम हैं, वो कब करते थे? सब्बत से 1 दिन पहले, यानी जुमे वाले दिन। सो वो जब भी कोई अपना सब्बत से रिलेटेड जो भी काम करते थे वो 1 दिन पहले करते थे। सो आहिस्ता आहिस्ता उसको तैयारी का दिन ही कहा जाने लगा। जिस तरह पाकिस्तान में इतवार है और हम इसको छुट्टी का दिन बोलते हैं, कई लोगों की छुट्टी आगे पीछे हो सकती है लेकिन नॉर्मली इतवार छुट्टी का दिन समझा जाता है। तो यहूदियत में जब भी तैयारी के दिन का नाम आएगा तो इसका क्या मतलब है कि ये जुमा है। जब भी तैयारी के दिन का नाम आएगा तो इसका मतलब यही कंसिडर किया जाएगा कि ये जुमा है। सो लिखा है, बस चूंकि तैयारी का दिन था और यहूदियों ने पिलातुस से दरखास्त की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं। टांगें क्यों तोड़ दी जाएं? क्योंकि वो पुराने अहदनामे के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक खुदा ने कहा था जिसको भी दरख्त पर या लकड़ी पर लटकाया जाएगा वो लानती है, वो लानती है, और उसकी लाश रात भर दरख्त पर लटकते ना रहने पाए। ऑल्दो यहूदियों में यह कानून था कि वो दरख्त पर किसी को या लकड़ी पर किसी को भी रात भर नहीं रहने देंगे, लेकिन वो अमूमन इसको फॉलो नहीं करते थे। कई कई दिन जो लाशें थी वो सलीब पर लटकी रहती थी। लेकिन यहां पर क्यों उन्होंने ऐसा किया? आगे वजह लिखी है, ताकि सब्बत के दिन सलीब पर ना रहें, क्योंकि वो सब्बत एक खास दिन था। इस पर गौर कीजिएगा, खास दिन क्यों था? यहूदियों की जो ईदें हैं, जिस तरह खैमों की ईद है और ईद फतीर है, जो 2 मेन ईदें हैं, इनका आपको पता है ये 7-7 दिन की ईदें थी। ईद फसा, नए साल की भी एक ईद थी और एक यौम कफारा भी था। ईद फतीर का पहला दिन और आखिरी दिन, हम इस पर बात करते हैं। जब भी ईद का पहला दिन और आखिरी दिन होगा वो क्या समझा जाएगा? सब्बत समझा जाएगा। वो क्या समझा जाएगा? सब्बत समझा जाएगा, चाहे वो किसी रोज भी आए। और वो मुख्तलिफ दिन आ सकता था, चाहे तो सोमवार को भी आ सकता है, क्योंकि आपका जो कैलेंडर है वो चांद के मुताबिक उनका कैलेंडर चलता है।
सो ईद का पहला दिन सोमवार को भी आ सकता है, मंगल को भी आ सकता है, किसी दिन भी आ सकता है, लेकिन आएगा हमेशा फसा से अगले दिन। और पहला दिन क्या होगा? सब्बत होगा, और आखिरी दिन भी सब्बत कंसिडर किया जाएगा। अब अगर ईद का पहला दिन एक्चुअली सब्बत वाले दिन आ जाए, यानी बाय चांस ईद का पहला दिन भी हो और उस दिन वाकई सब्बत भी हो, तो उसको क्या बोलते थे? खास सब्बत। उसको बोलते थे खास सब्बत, यानी ईद की वजह से भी वो सब्बत है और एक्चुअल में भी वो सब्बत है, तो वो आम सब्बत नहीं होगा बल्कि खास सब्बत होगा। सो चूंकि ये बात भी इस बात को जाहिर करती है, क्योंकि यीशु मसीह को जुमे के रोज सलीब दिया गया था और आगे हफ्ता था, और खास सब्बत इस बात को जाहिर करता है कि ये ईद फतीर का भी पहला दिन था। कुछ लोग यीशु मसीह की जो मसलूबियत है उसको खींच तान कर बुध को ले जाते हैं 3 रात दिन पूरा करने के लिए, कुछ जुमेरात को ले जाते हैं, लेकिन बार बार कलाम में यही लिखा है तैयारी के दिन, तैयारी के दिन, तैयारी के दिन। और तैयारी का दिन सिर्फ सब्बत से पहले जुमे के दिन का डेजिग्नेटेड नाम था, और किसी दिन के लिए ये इस्तेमाल नहीं हुआ करता था। सो अब टांगे तोड़ने की बात की जाती है कि इनकी टांगे तोड़ दी जाएं। टांगे क्यों तोड़ी जाएं? ताकि सब्बत को सलीब पर ना रहें। अब तरीकाकार ये था, जो लिटरल लफ्ज है, कि वो टांगों को चूर चूर कर देते थे। टांगों को कैसे तोड़ते थे? टांगों को चूर चूर कर देते थे। और उसके बाद एडर शाइम जो एक यहूदी मौर्रिख है वो कहता है कि उसके बाद वो दिल में नेजा मारते थे और उसको खत्म कर देते थे। यहां पर लोग पूछते हैं कि अगर उन्होंने नेजा ही मारना है, दिल को जख्मी ही करना है, तो फिर टांगे तोड़ने की क्या जरूरत है? इसकी 2 वजूहात पेश की जाती हैं। पहली वजह ये, टांगे तोड़ने के बाद कुछ वक्फा होगा और दर्द की शिद्दत इतनी होगी कि वो आदमी वैसे ही बेहोश हो चुका होगा, तो वो बड़ी आसानी से उसके नेजा मार सकेंगे। और एक दूसरी वजह ये पेश की जाती है कि वो दर्द को बढ़ाने के लिए ऐसा करते थे, यानी वो कहते हैं कि चूंकि इसने कई दिन सलीब पर रहना था और उसके बाद मरना था, अब हम इसको जल्दी मौत देने लगे हैं, तो इसकी जो दर्द है वो बहुत जल्द खत्म होने वाली है, तो क्यों ना इस दर्द को बढ़ा दिया जाए और इसको इसकी सजा का एहसास ज्यादा दिलाया जाए। सो वो टांगे तोड़ देंगे, और टांगे तोड़ने के बाद कुछ थोड़ी देर वेट करेंगे, और उसके बाद वो उसके दिल में नेजे का वार करेंगे। लेकिन ज़बूर 34 उसकी 20वीं आयत में लिखा है, वो उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। रोमन फौज को तो इस प्रोफेसी का कोई नहीं पता, उनको तो बिल्कुल नहीं पता। वो यीशु मसीह के पास आते हैं उसकी टांगे तोड़ने के लिए, तो वो देखते हैं कि ये पहले ही मर चुका है, क्योंकि उसकी कोई हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। ये कलाम के मुताबिक है, और कलाम में लिखी हर एक बात जो है, हर एक नबूवत जो है वो पूरी होगी। और उसके बाद वो उसकी पसली में नेजा मारते हैं, ये चेक करने के लिए कि क्या वाकई मर गया। अब आप सोच सकते हैं कि अगर उनको पहले यकीन था कि ये मर चुका है, उन्होंने यही कहा ना कि उन्होंने टांगे नहीं तोड़ी क्योंकि वो मर गया था, तो लोग सवाल पूछते हैं कि अगर उन्होंने देखा कि वो मर चुका है और उन्हें यकीन था कि वो मर चुका है, फिर उन्होंने नेजा क्यों मारा? तो उसकी वजह क्या है? ज़करिया की किताब की 12वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नजर करेंगे। क्या करेंगे? नजर करेंगे। इसलिए उन्होंने ऐसा किया ताकि नबूवत पूरी हो सके। अब इन लोगों को नबूवतों का कोई आइडिया नहीं है। रोमन फौज को या ये जो यहूदी सरदार काहिन है इनको तो पता होगा, लेकिन वहां पर जो लोग मसलूबियत में इन्वॉल्व हैं उनको कोई पता नहीं है कि मसीह के ताल्लुक से कौन कौन सी नबूवत की गई है। और इवन के सरदार काहिनों को भी उसकी मसलूबियत और मौत के ताल्लुक से नबूवतों का उतना सही से आइडिया नहीं था, क्योंकि वो मानते नहीं थे, वो समझते नहीं थे कि यीशु मसीह के साथ या मसीह के साथ ऐसा हो सकता है। वो आज भी ये साया 53 बाब को नहीं समझ सकते, क्योंकि वो सोचते हैं कि मसीह के साथ ऐसा नहीं हो सकता। मैंने रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी इसके ताल्लुक से, और वो मुख्तलिफ यहूदियों से सवाल पूछ रहे थे कि आपका ये साया 53 बाब के मुतालिक क्या ख्याल है जिसमें यीशु मसीह के दुखों का जिक्र है। तो वो कहते हैं ये हमें समझ नहीं आता, हमारी समझ में नहीं आता कि मसीह के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। वो मसीह को जब भी सोचते हैं एक पावरफुल बादशाह के तौर पर सोचते हैं, जो आएगा और अपनी हुकूमत और इख्तियार को कायम करेगा,
اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے گا، وہ اس بات کو سوچتے بھی نہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا. سو وہ کہتے ہیں کہ اکثر اب ہمارے یسایہ 53 باب کو نہیں پڑھا جاتا کیونکہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی. جب آج ان کو سمجھ نہیں آتی تو اس وقت بھی نہیں آتی ہوگی، اور اس لیے وہ یسوع مسیح کا مذاق اڑاتے ہیں بار بار. اگر ان کو پتا ہوتا ان نبوتوں کا، اگر وہ ان کو سمجھتے ہوتے تو وہ یسوع مسیح کا مذاق کبھی نہ اڑاتے. خیر، اب یسوع مسیح کی موت ہوئی ہے اور اس کو قبر میں لے جانا ہے، اور قبر میں دفنانے کے لیے خدا یوسف ارمتیہ کو استعمال کرتا ہے. اب اور کس کو استعمال کیا جا سکتا تھا؟ وہاں پر تھا کون؟ یوحنا کا ذکر ہم پڑھتے تو ہیں لیکن بعد میں ہمیں وہ نظر نہیں آتا تدفین میں. اور اس کے بعد عورتیں ہیں. عورتیں ویسے ہی کچھ نہیں کر سکتی. کیسے ایک شخص کو وہ صلیب پر سے اتاریں گی اور اس کو دفن کریں گی؟ اور وہ تو تھی بھی گلیل سے. یسوع مسیح خود بھی گلیل سے تھا، عورتیں بھی گلیل سے، یوحنا بھی گلیل سے. تو ان کے پاس شاید یروشلم میں قبر بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس قبر کا نزدیک ترین ہونا بہت ضروری تھا. بہت ضروری تھا کہ وہ قبر کہیں پروکسیمٹی میں ہو، نزدیک ہو، تاکہ اس کو جلد از جلد کیا کیا جا سکے؟ دفنایا جا سکے. سو یہ عورتوں سے تو ممکن نہیں تھا. 9 عورتیں اتنی جلدی دفنا سکتی تھی، نہ وہ یہ سب کچھ کر سکتی تھی، اور نہ ہی اس کے شاگرد وہاں پر تھے کہ جو یسوع مسیح کو دفناتے. وہ تو سارے بھاگ چکے تھے. سو خدا یہاں پر معجزانہ طور پر ایک شاگرد کو استعمال کرتا ہے جسے اس نے پہلے سے تیار کر رکھا تھا، اور پہلے سے سارا خدا نے انتظام اس بات کا کر رکھا تھا. اب جو یوسف ارمتیہ ہے جس کا ہم ذکر پڑھتے ہیں، یہ ایک دولت مند آدمی تھا. کلام مقدس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ لکھا جاتا. آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ ضروری تھا کیا کہ لکھا جائے کہ یہ دولت مند آدمی؟ دولت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ اس لیے لکھا گیا کیونکہ جو یسایہ کی کتاب میں ہم نے نبوت پڑھی تھی، کیا ہے؟ وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا. سو اس بات کا مینشن کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ ایک دولت مند شخص تھا، تاکہ بتایا جا سکے کہ ٹو دی پوائنٹ جو پروفیسی ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ پوری ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی پروفیسی پوری ہو رہی ہے. اگر صرف یہ لکھا ہوتا کہ یوسف ارمتیہ بڑا نیک تھا، بڑا راست باز تھا، بڑا اچھا تھا، اور یہ نہ لکھا ہوتا کہ وہ دولت مند تھا، تو آپ لوگ یا ہم سوچتے، یہ سوال کرتے کہ اگر وہ دولت مند نہیں تھا تو وہ پروفیسی کیسے پوری ہوئی؟ سو یہ لکھا ہے کلام میں کہ وہ ایک دولت مند شخص تھا. اور اس کے علاوہ لکھا ہے کہ وہ صدر عدالت کا، مرکز کی انجیل اس کا 15 باب 43ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ صدر عدالت کا ممبر تھا، مشیر تھا، عزت دار تھا، خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا. اور میں مختلف انجیلوں سے بیان پڑھ رہا ہوں. لوکا کی انجیل میں لکھا ہے وہ نیک اور راست باز تھا. اور پھر لکھا ہے کہ ان کی صلاح اور کام سے رضامند نہ تھا، خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا. یہ صدر عدالت وہی صدر عدالت ہے جس نے رات کو یسوع مسیح پر فتویٰ دیا ہے موت کا، اور یہ رضامند نہیں تھا. یعنی اگر آپ سوچیں کہ اگر ان کے 71 ممبر ہیں تو سارے کے سارے چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح کو صلیب دی جائے، تو یہ وہ شخص ہے جو ان کی صلاح سے رضامند نہیں تھا، اور اس نے شاید ووٹ بھی نہیں ڈالا ہوگا. لیکن چونکہ میجورٹی ووٹ جو ہے وہ یا یہ شاید آیا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ڈرتا تھا، یہ چھپتا تھا، اور شاید یہ اس وقت پیش ہی نہ ہوا ہو. لیکن میجورٹی ووٹ یہی تھا کہ یسوع مسیح کو قتل کیا جائے، وہ اس لائق ہے. ارمتیہ جو ہے یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہودی شہر ارمتیہ. اب جب گلیل کا ذکر آتا ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ارمتیہ ہے یہ یہودیہ میں ہے، کیونکہ جب بھی گلیل کا ذکر آئے گا تو کیا لکھا جاتا ہے؟ غیر قوموں کی گلیل، غیر قوموں کی گلیل. اور یہودیہ کا جب ذکر آتا ہے تو وہ یہودیوں کے ساتھ آتا ہے، کیونکہ زیادہ تر یہودی جو تھے وہ یہودیہ میں رہتے تھے. گلیل میں غیر اقوام کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا، یہودیہ میں یہودیوں کا اثر و رسوخ زیادہ تھا. اور چونکہ اس کی قبر بھی یروشلم میں ہے، سو ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ارمتیہ ہے یہ یہودیوں کا شہر ہے، اور یہ کہیں یروشلم کے آس پاس ہے. اس کی وجہ یہی اندازہ لگایا جاتا ہے کیونکہ اس کی قبر وہاں پر موجود ہے، اس نے قبر اپنے لیے مقرر کر رکھی ہے. سو یہ کہیں یروشلم کے آس پاس ہی شہر ہوگا، یہ ایک اندازہ ہے. اب جب اس نے رات کو دیکھ لیا کہ یسوع مسیح کو سزائے موت دی گئی ہے اور اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے، تو اس نے اسی وقت سوچ لیا ہوگا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور مجھے کیا تیاری کرنی ہے. ایک اور شخص تھا جس نے پہلے سے تیاری کی ہوگی، اور وہ کون تھا؟
निकोदिमस, क्योंकि वो 50 सेर के करीब मुर और ऊद मिला हुआ लाया था। मुर एक लिक्विड का नाम है और ऊद एक पाउडर है। तो वो क्या करते थे, इन दोनों को मिक्स करते थे, मिक्स करके एक पेस्ट सा बनाते थे और उसको एम्बाम करते, उसको एनॉइंट करते थे, एम्बाम नहीं, यानी वो लाश के अंदर नहीं भरते थे उसको। ये यहूदियों में रिवाज नहीं था कि वो लाश के अंदर उस मसाले को भरें, वो लाश के ऊपर लगाते थे उस मसाले को, और जो लिनन क्लोथ है यानी ये कपड़ा लेकर उसको उस पर लपेट दिया जाता था। और इसका मकसद ये होता था कि जो लाश की बदबू है वो दूसरों तक ना पहुंच सके। लोग अपनी इस्तिताअत के हिसाब से ऐसा करते थे, लेकिन अगर 50 सेर मसाला किसी पर लगाया गया है तो ये सिर्फ रॉयल्टी के लिए या उन लोगों के लिए लगाया जाता था जो शाही नस्ल से ताल्लुक रखते थे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यीशु मसीह यहां पर भी क्या जाहिर हो रहा है कि यीशु मसीह बादशाह है, क्योंकि उसकी तदफीन भी किस तरीके से की जा रही है, कितना मसाला उसको लगाया गया, उसकी लाश को कितना, 50 सेर के करीब। और ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को लगाया जाता था जिनकी शाहाना तदफीन, यानी शाही जो लोग होते थे उनकी तदफीन इस तरह से की जाती थी। इस तदफीन में अगर आप गौर करें तो पिलातुस ने साथ दिया, क्योंकि यूसुफ अरमतिया ने जाकर यीशु की लाश मांगी। पिलातुस ने क्या किया, लाश दे दी। वो चाहता तो ना देता, लेकिन चूंकि खुदा का प्लान था इसलिए उसने लाश दे दी। अरमतिया ने कोऑपरेट किया, पिलातुस ने कोऑपरेट किया, यहूदियों ने कोऑपरेट किया। क्यों यहूदियों ने कैसे कोऑपरेट किया? क्योंकि उनके जहन में था कि हम सब्बत की रखवाली करने वाले हैं, हम सब्बत की रखवाली करेंगे, हम सब्बत को पाक रखेंगे। ये यहूदियों के जहन में था। और अगर आप गौर करें तो सब्बत के मालिक को कत्ल करके सोच रहे हैं कि हम सब्बत को पाक मानेंगे। ये उनकी परवर्टेड थिंकिंग है। उनकी सोच इस हद तक गिर चुकी है कि सब्बत के मालिक का ही कत्ल करके वो ये सोचते हैं कि हम इससे सब्बत को क्या रखेंगे, पाक रखेंगे, और हम इसको मजरू नहीं होने देंगे। यहूदी कोऑपरेट करते हैं, पिलातुस कोऑपरेट करता है, सारे लोग मिलकर कोऑपरेट करते हैं ताकि यीशु मसीह की तदफीन जल्द अज जल्द हो सके। यीशु मसीह की तदफीन जल्द अज जल्द हो सके, क्योंकि ये खुदा की प्रोविडेंस थी, उसका मंसूबा था। और उसका जुमे के रोज ही कब्र में जाना जरूरी था ताकि जुमे को पहला दिन हो सके। अब मैंने आपको बताया कि 3 दिन और 3 रात कैसे बनते हैं। अभी जुमे का दिन चल रहा है और जुमे के दिन के जो 2-2.5 घंटे हैं या 1 से 2 घंटे हैं, ये यीशु मसीह कब्र में रहे सो इसका पहला दिन हुआ। तालमूद के मुताबिक दिन का कोई भी हिस्सा हो तो उसको दिन ही समझा जाता था। ये यहूदी इस्तिलाह थी रात दिन की। और फिर हफ्ते की रात और दिन दूसरा दिन, और इतवार की सुबह को फिर दिन निकल आया है, तो वो क्या है, तीसरा दिन। सो 3 दिन रात का जो मतलब है वो बड़ा वाज़ेह है। मैं आपको पुराने अहदनामे से भी बताता हूं। आस्तर की किताब उसका 4 बाब और 16वीं आयत में लिखा है, तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां भी इसी तरह से रोजा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी। और इसके बाद 5वें बाब की पहली आयत में लिखा है, तीसरे दिन आस्तर शाहाना लिबास पहनकर शाही महल में बादशाह के पास गई। ऊपर उसने क्या कहा था कि तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। और नीचे क्या लिखा है, तीसरे दिन आस्तर बादशाह के पास गई। पहले शमूएल उसके 30वें बाब में भी इसी तरह का एक जिक्र है। मत्ती की इंजील के 27वें बाब की 62 से 64 आयत में लिखा है, जब वो यीशु मसीह के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि खुदावंद हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा, 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए। देखा आपने, फिर पहले वो क्या कह रहे हैं कि 3 दिन के बाद जी उठूंगा, और अब वो क्या कह रहे हैं कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए। तो अगर उनको यही है कि 3 दिन बाद का मतलब पूरे 3 रातें और 3 दिन है, तो फिर वो क्यों कहेंगे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए? सो इसका क्या मतलब है कि ये एक इस्तिलाह थी। इसके बाद लूका की इंजील के 24वें बाब की 21वीं आयत में जब 2 शागिर्द एमाउस की राह पर जा रहे हैं तो वो क्या कहते हैं,
वो यीशु मसीह को जब बयान करते हैं उस वाक्य को, तो क्या कहते हैं? अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज तीसरा दिन हो गया। यीशु मसीह के जी उठने के बाद वो क्या कह रहे हैं कि अलावा इन बातों के आज इस माजरे को तीसरा दिन हो गया। और फिर मत्ती 10 बाब 21 आयत, 17 बाब 23 आयत, 20 बाब 19 आयत, लूका 24 बाब 7 आयत, 21 बाब 46 आयत, पहला कुरिन्थियों 15 बाब 4 आयत, हर जगह लिखा है कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। सो बेशक ये कहा जाए कि 3 दिन बाद, या कहा जाए कि तीसरे दिन, यीशु मसीह के खतने के ताल्लुक से भी है। 8 रोज बाद खतना किया जाता था, 8वें रोज खतना किया जाता था। तो वो 8 रोज बाद का मतलब ये नहीं है कि 8 रोज गुजर जाते थे तो खतना किया जाता था, 8वें दिन खतना किया जाता था। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि अगर यहूदी जो थे, जो सबसे ज्यादा एतराज करने वाले थे, शागिर्द क्या कर रहे हैं? शागिर्द हर जगह इस बात को फैला रहे हैं कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। तो सबसे ज्यादा एतराज किसको करना चाहिए था? यहूदियों को। वो कहते कि भाई उसने तो कहा था कि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, इब्ने आदम भी 3 रात दिन मछली के पेट में रहेगा, और तुम कहते हो कि वो तीसरे दिन जी उठा है, तो तुम झूठ बोलते हो। लेकिन यहूदियों ने कभी उनको चैलेंज नहीं किया, इस बात पर कभी किसी को चैलेंज नहीं किया गया, क्योंकि यहूदी समझते थे कि 3 रात दिन का मतलब क्या है? 3 रात दिन का मतलब यह है कि दिन या रात में से कोई एक भी हिस्सा जो है वो पूरा दिन जो है वो गिना जाता है। सो यूसुफ यीशु मसीह को दफनाने के लिए ले जाता है। यूसुफ यीशु मसीह का कोई रिश्तेदार नहीं है। लाश पर किसका हक होता है? किसी रिश्तेदार का। कोई रिश्तेदार आकर लाश मांग सकता है, कोई दूसरा कैसे मांग सकता है? सो जब लिखा है कि उसने यीशु की लाश मांगी, तो इसका क्या मतलब है कि उसने रिक्वेस्ट की, उसने शायद मिन्नत की होगी कि पिलातुस से, और शायद उसको बताया होगा, समझाया होगा कि मैं उसका क्या हूं? शागिर्द हूं, मैं उससे मोहब्बत रखता हूं। और ये जो शागिर्द, छुपा हुआ शागिर्द था, जिसने आज तक अपने आप को जाहिर नहीं किया था, अब वो क्या करता है? अपने आप को जाहिर करता है खुदा के प्लान और मंसूबे के मुताबिक। जाहिर करने का मतलब यह है कि जब बाकी सनहेड्रिन, सदर अदालत के मेंबर्स को पता चलेगा कि ये यीशु मसीह के पीछे चलने वाला बन गया है, उसका फॉलोवर बन गया है, तो वो उसका क्या करेंगे? बायकॉट करेंगे, उसके साथ कोई बिजनेस नहीं करेगा, और वो क्या होगा? अमीर आदमी नहीं रहेगा। जो निकोदिमस है, उसके साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया, क्योंकि वो भी बाद में बहुत गरीब हो गया इतना, और उसको बाद में यीशु मसीह के लिए उसने अपनी जान भी दी थी। लेकिन चूंकि हमारा जो ज्यादा फोकस है वो यीशु मसीह की उस पेशीनगोई पर है जो उसकी तदफीन के ताल्लुक से की गई, इसलिए हम ज्यादा यूसुफ अरमतिया को यहां पर फोकस कर रहे हैं। अब वो पत्थर लुढ़का देते हैं कब्र पर, और उसके बाद वो चला जाता है। पत्थर लुढ़काने का क्या मतलब है? पत्थर लुढ़काने का मतलब वो इसलिए लुढ़काया जाता था, एक तो पहली बात कि कोई जानवर कब्र के अंदर ना आए। दूसरी बात क्या? कि वहां पर कब्रों में चोरी भी की जाती थी। बहुत सारे लोग थे, वो आज भी इस तरह से होता है, कई लोग कीमती चीजें भी साथ में दफना देते हैं। उस वक्त भी लोग ऐसा करते थे कि वो लाश के साथ कीमती चीजें दफना दिया करते थे, और क्योंकि चोरों को तो नहीं पता कि इसके साथ क्या दफनाया गया, हो सकता है वो मुख्तलिफ कब्रें खोल के देखते हों कि इनके साथ क्या दफनाया गया ताकि हम इनको चोरी कर सके। सो वो चोरों से बचाने के लिए और जानवरों से बचाने के लिए पत्थर के आगे, कब्र के आगे पत्थर को लुढ़का देते थे। यहां पर हमें दूसरा गवाहों का ग्रुप नजर आता है, और वो कौन है? 2 औरतें। क्या लिखा है मत्ती की इंजील में 27वें बाब में? और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थीं। ये दोनों औरतें कौन हैं? जो यीशु मसीह के जी उठने की पहली गवाह हैं। यीशु मसीह सबसे पहले औरतों पर जाहिर हुए थे। यही औरतें जो यीशु मसीह को कब्र में रखे जाने के वक्त देख रही हैं, यही औरतें जब वो कब्रों में से जिंदा होकर बाहर आएगा तो फिर यीशु मसीह को देखेंगी और उसकी गवाही देंगी। और तीसरे नंबर पर जो हमारे पास गवाही है यहूदी लीडर्स की। यहूदी लीडर्स अब क्या करते हैं? वो जाते हैं पिलातुस के पास और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें पहरे वाले दे। मैं आपके सामने पढ़ता हूं, ये बड़ा जबरदस्त बयान है यीशु मसीह की सलीबी मौत के ताल्लुक से।
اور دوسرے دن جو تیاری کے بعد کا دن تھا، سردار کاہنوں اور فریسیوں نے پلاطس کے پاس جمع ہو کر کہا، خداوند ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا کہ میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا۔ کہاں گئے ہیں یہ؟ پلاطس کے پاس گئے ہیں۔ اور کس دن گئے ہیں؟ تیاری کے بعد کا دن۔ تیاری کے بعد کا دن کون سا ہے؟ سبت کا دن۔ یعنی پہلے ایک دن پہلے وہ اندر نہیں جا رہے پلاطس کے پاس، اس کو کہتے ہیں کہ تو باہر آ کے ہماری بات سن، کیونکہ ہم نے فسا نہیں کھائی اور ہم ناپاک ہو سکتے ہیں۔ اور آج سبت والا دن ہے اور وہ اندر چلے گئے پلاطس کے پاس۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ جو رسمیں ہیں یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تھی۔ جب لوگ تھے، جب کراؤڈ تھا، جب لوگ پیچھے سے آوازیں لگا رہے تھے، تو لوگوں کے ہوتے ہوئے وہ اندر نہیں جاتے اور شو آف کرتے ہیں کہ جی ہمیں بڑا خیال ہے رسموں کا، ہمیں بڑا خیال ہے پاکیزگی کا۔ اور جب اگلے دن لوگ ساتھ میں نہیں ہیں تو وہ اندر پلاطس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ پلاطس پھر باہر آیا ہوگا ان کی بات سننے کے لیے کہ اب تم کیا چاہتے ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ لوگ اندر گئے اور اب انہیں کوئی رسموں کا خیال نہیں ہے، کسی چیز کا خیال نہیں ہے۔ اتنے پرلے درجے کی یہ مکار لوگ تھے، ریاکار لوگ تھے، جو لوگوں کو کچھ دکھاتے تھے اور اندر سے یہ کچھ تھے۔ اور یسوع مسیح نے ان کی بالکل صحیح تصویر متی کی انجیل کے 23ویں باب میں پیش کی ہے۔ پس وہ کہتے ہیں کہ پس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگہبانی کی جائے۔ یہ نگہبانی بہت ضروری تھی۔ وہ اس لیے ضروری تھی کہ اگر 3 دن قبر پر کوئی بھی نہ ہوتا تو لوگ کہہ سکتے تھے، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے وہ کہہ سکتے تھے، سوال اٹھا سکتے تھے کہ 3 دن ہمیں کیا پتا پیچھے سے کیا ہوا۔ اس کے شاگرد ہی آئے ہوں گے اور اس کی لاش کو چرا کے لے گئے ہوں گے، چونکہ اس نے کہا تھا، وہ ایک دھوکے باز شخص تھا ان کے نزدیک، چونکہ اس نے کہا تھا کہ جی میں تیسرے دن جی اٹھوں گا۔ اب جی تو وہ اٹھ نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے شاگردوں نے چونکہ یہ بات سن رکھی تھی، سو جب شاگردوں کو پتا چلا ہوگا اور وہ اس کی لاش چرا لے گئے ہوں گے۔ ہم اس طرح کی لوگ جو ہے وہ باتیں بناتے کہ اس کی لاش چرا لی گئی، جو غیر ایماندار لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتیں بناتے کہ لاش چرا لی گئی ہوگی، کیونکہ وہاں پر کوئی کون سا دیکھنے والا ہے۔ سو خدا نے اس چیز کا بھی انتظام کیا کہ انہی لوگوں کے تھرو پہرے والے وہاں پر آ کر بیٹھے، تاکہ اس بات پر مہر ہو جائے، یہ بات کنفرم ہو جائے کہ یسوع مسیح کی لاش چوری نہیں ہوئی تھی، اس کی قبر پر پہرا لگا دیا گیا۔ اور یہ بھی ایک زبردست گواہی ہے یسوع مسیح کی مصلوبیت اور جی اٹھنے کو، اور اس کی سچائی کی ایک زبردست گواہی ہے کہ اس گواہی کے لیے خدا نے رومی فوجیوں اور اگین یہودیوں کو استعمال کیا، کیونکہ خدا کے سارے منصوبے اپنے وقت پر اور اسی طریقے سے پورے ہوتے ہیں جس طرح سے وہ چاہتا ہے۔ سو اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ مختلف قسم کی باتیں بنا سکتے تھے۔ اور جو although انہوں نے بعد میں یہ پھر مشہور کر رکھا تھا کہ جی تم کہہ دینا پیرے والوں کو، انہوں نے کہا تھا جو آگے جی اٹھنے کے واقعے میں ہم جب دیکھیں گے کہ تم کہہ دینا کہ اس کے شاگرد آئے اور اس کو چرا کر لے گئے اور ہم کیا کر رہے تھے؟ سو رہے تھے۔ اور یہ سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ ان کو سوتے ہوئے بھی پتا ہے کہ کون چرا کر لے گیا، مطلب سو رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کو نظر آ گیا کہ اتنا بے وقوفانہ بیان ہے کہ ہم سو رہے ہیں اور اس کے شاگرد آئے اور لاش چرا کر لے گئے۔ بھئی اگر آپ سو رہے ہیں تو آپ کو کیسے پتا کون چرا کے لے گیا؟ تو یہ بیسیکلی تیسرا گروپ تھا جنہوں نے اس بات کی گواہی دی اور قبر کی نگہ بانی کی۔ سو یسوع مسیح کی تدفین کے تعلق سے جو انہوں نے اس پر پتھر لگایا تھا، ہم جو آگے جی اٹھنے کا واقعہ ہے اس میں اس کو آگے مزید ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں۔ قبر پر کتنی عورتیں موجود تھیں اور کتنے فرشتے وہاں پر موجود تھے اور کیا کیا واقعات ہوئے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا، لیکن یسوع مسیح گلیل کو نہیں گئے، یروشلیم میں کئی دفعہ اسی دن لوگوں کو نظر آئے۔ اور اس کے بعد اس کا کیا مطلب تھا؟ گلیل کو جانے سے کیا مطلب تھا؟ کتنی دفعہ یسوع مسیح شاگردوں پر ظاہر ہوئے؟ تقریباً 10 دفعہ۔ اور انہوں نے کیا کیا حکم دیا اور اپنے جانے کے تعلق سے انہوں نے کیا بات کی اور کیا حکم دے کر وہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ لوگ جو الزام لگاتے تھے کہ اس کے شاگردوں نے یہ کام کیا ہوگا، یہ اس لیے بھی سچا نہیں ہے کیونکہ جب عورتیں جاتی ہیں اور شاگردوں کو بتاتی ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یقین کرتے ہیں۔
ان کے تو ذہن میں بھی نہیں تھا، ان کے تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھ سکتا ہے، حالانکہ یسوع مسیح نے بارہا ان سے کہا تھا کہ میں جی اٹھوں گا، لیکن ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یسوع مسیح واقعی جی اٹھے گا۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے، اعمال کی کتاب میں بھی آپ ایک اس طرح کا واقعہ دیکھتے ہیں کہ جب کلیسیا دعا کر رہی ہے، پطرس قید ہے، شاگرد ایسے ہی تھے، شاگرد ہماری طرح کے ہی تھے سارے لوگ، اور کلیسیا بدل و جان اس کے لیے دعا کر رہی تھی۔ آپ دیکھیں کہ ہم اکثر اس کو ایمان کے مضبوط پلر کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ساری کلیسیا پطرس کے لیے دعا کر رہی ہے، اور جب ایک لونڈی آ کے خبر دیتی ہے کہ پطرس باہر کھڑا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا بھوت ہوگا۔ مطلب بدل و جان دعا کر رہی ہے کہ یہ چھوٹ جائے گا، لیکن چھوٹ کے آ گیا تو انہوں نے یقین نہیں آنڈیا۔ اسی طرح وہ جب عورتیں جا کر ان کو بتاتی ہیں کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، وہ یقین نہیں کرتے اس کا، کیونکہ یہ ان کے بعد ذہن میں بھی نہیں تھی، یہ یہودیوں کی اختراع تھی، یہ انہوں نے بات سوچی تھی کہ اس کے شاگرد ایسا کر سکتے ہیں، اور بعد میں یہی بات انہوں نے ان کو سکھائی، فوجیوں کو سکھائی کہ تم جا کر یہ کہنا کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔